दादी, तू बार बार शहर जाने की जिद क्यों करती है? इस रास्ते से शहर जाना खतरनाक है। तुझे पता है ना, जंगल में कितने सारे जंगली जानवर रहते हैं। मन्नू बेटा, शहर में तेरे पिता है, मेरा बेटा है। बस मुझे एक बार अपने बेटे से मिलना है। दुनिया छोड़ने से पहले मैं आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ। दादी, उन्होंने पैसों के लिए हमें छोड़ दिया। उन्हें हमारी कोई कदर नहीं है। फिर तू उस निर्दयी इंसान के लिए क्यों रो रही है? ऐसा मत बोल बेटा, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। अपने ही बच्चे से कैसे नाराज रह सकती हूँ? दादी, इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे के अपने हैं। जिद छोड़ दे, वो इंसाफ लौटकर कभी नहीं आने वाले हैं। इतने वर्ष बीत गए, उन्होंने कभी मुड़कर भी नहीं देखा। रो मत बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं बार बार तुझे तकलीफ देती हूँ, पुराने जख्म ताज़ा कर देती हूँ। चल घर चलते हैं, नहीं जाऊंगी तुझे छोड़कर। इसके बाद दोनों घमासान बारिश में भीगते हुए घर चले जाते हैं। रात होती है। दादी अम्मा अपनी खास चिकन करी बनाकर मन्नू के लिए लाती है। ले बेटा खा ले, मैंने खास तेरे लिए बनाया है। दादी, सच बताना, तू अब भी पिताजी का इंतजार करती है ना? उन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तू उन्हें भूल नहीं पा रही है ना? एक माँ का दिल ऐसा ही होता है बेटा। बच्चे कितनी भी गलती करे, माँ निस्वार्थ भाव से माफ कर ही देती है। दादी, पिताजी ने ऐसा क्यों किया? वो हमें अकेला छोड़कर शहर क्यों चले गए? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? कम से कम उन्हें अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल करना चाहिए था। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो पैसों के पीछे नहीं भागता था। जरूर कुछ बात है, कोई तो वजह है जो उसे गांव लौटने से रोक रही है। तू बहुत भोली है दादी। अक्सर लोग बड़ा शहर, पैसे, ये सब देखकर बहक जाते हैं। शहर की चकाचौंध ने उन्हें गांव की मिट्टी की खुशबू और परिवार का प्यार भुला दिया। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत कर और खाना खा ले। काम कर कर के कितना कमजोर हो गया है। बेचारा अकेले ही पूरे घर का और इस बुढ़िया का बोझ उठाता है। इतना बोलकर दादी अम्मा प्यार से मन्नू को खाना खिलाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। आधी रात होती है। दादी अम्मा उठकर घर की दहलीज में जाती है और बारिश को देखती रहती है। बेटा, बचपन में तुझे बिजली से बहुत डर लगता था। जब भी बारिश होती थी, मेरे पास दुबक कर बैठ जाता था। क्या इस बार की बारिश में तुझे माँ के आंचल की याद नहीं आती? दादी अम्मा अपने बेटे की याद में फूट फूट कर रो रही होती है। इतने में उनकी आवाज सुनकर मन्नू की भी आंख खुल जाती है और वो दादी अम्मा के पास आता है। दादी, तू रोना बंद कर। मुझे भले ही वो पसंद नहीं है, मैं उनसे नफरत करता हूँ, पर मैं तेरे लिए उन्हें ढूंढ निकालूंगा। यह मेरा वादा है। बेटा, मैं खुद को बहुत समझाती हूँ, पर यह माँ का दिल मानने को तैयार ही नहीं होता है। मुझे हर रोज लगता है कि मेरा बेटा किसी खतरे में फंसा हुआ है। वो तो शहर में मजे से रह रहे होंगे और तू यहाँ रो रो कर अपनी जान जला रही है। तेरी तबीयत सही नहीं रहती है। तू क्यों रो रो कर अपनी सेहत बिगाड़ रही है? मुझे अपनी भी फिक्र है और तेरी चिंता भी। मेरी उम्र हो रही है, मेरे बाद पता नहीं तेरा क्या होगा। कौन तेरा ख्याल रखेगा? खबरदार, जो ऐसा कहा तो तुझे कुछ नहीं होगा। तू अभी सालों साल जिएगी और मुझे ऐसे ही रोज सताएगी। बदमाश, मैं क्या सताती हूँ तुझे? अपना ध्यान न रखकर सताती ही तो है। अच्छा चल, अब सो जा, मुझे भी सोने दे। सुबह काम पर भी तो जाना है। इतना बोलकर मन्नू दादी को घर के अंदर लेकर जाता है और दोनों सुकून की नींद सो जाते हैं। सुबह होती है। सूरज की पहली किरण निकलते ही मन्नू सेठ रायचंद की दुकान पे चला जाता है। क्या रे मन्नू, एक हफ्ते से कहाँ गायब है? कुछ अता पता नहीं है तेरा। काम चोरी करने लगा है क्या? नहीं नहीं मालिक, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। बारिश लगातार होने के कारण मौसम ठंडा हो गया है, इसलिए दादी की सेहत बिगड़ गई थी। बहाने मत बना।
तुझे पता है काम का बोझ कितना बढ़ गया है। आज तुझे घर घर जाकर मिठाइयां पहुंचानी होगी। बारिश के कारण ग्राहक दुकान तक नहीं आ पा रहे हैं। पर मालिक, इतनी तेज बारिश में मैं हर किसी के घर कैसे जा पाऊंगा? ऐसे तो मैं पूरा भीग जाऊंगा। तो तू क्या चाहता है? इतनी बड़ी मिठाई की दुकान का मालिक खुद लोगों के घर जाए? तुझसे काम नहीं हो पा रहा तो बोल दे, मैं किसी और को काम पे रख लूंगा। नहीं मालिक, मैं करूंगा, आपकी सारी बात मानूंगा। बस मुझे काम से मत निकालिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं सभी ग्राहकों के घर मिठाई पहुंचा दूंगा। इतना बोलकर मन्नू मिठाइयों की थैली लेता है और भीगते हुए ग्राहक के दरवाजे पे जाता है। आपने जो जो मिठाई मंगवाई थी मैं सारी लेकर आ गया हूँ। ये क्या मन्नू, इतनी बारिश में भीग भीग कर लोगों के घर मिठाई पहुंचा रहे हो? अपनी सेहत की फिक्र नहीं क्या तुझे? यह तो मेरा काम है। ऐसी भी क्या मजबूरी कि इतने लाचार होकर काम कर रहे हो? इस तूफानी बारिश में लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और तुम एक छाता तक लेकर नहीं निकले हो। ये किस्मत मेरे पिता की देन है। वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, तब से घर नहीं लौटे। अब घर का मर्द होने के नाते जिम्मेदारियां तो उठानी ही होगी। कभी कभी तुम पर बहुत तरस आता है। दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी वो सेठ रायचंद तुम्हें पगार के नाम पर चिल्लर देता है। क्या कर सकते हैं भाई, जो भाग्य में लिखा है उसे तो अपनाना ही होगा। एक ना एक दिन भगवान मुझे भी अच्छे दिन जरूर दिखाएगा। इतना बोलकर मन्नू उसे मिठाई का डब्बा देकर वहां से चला जाता है। पूरे दिन गांव भर में घूम घूम कर मिठाई पहुंचाने के बाद शाम को मन्नू सेठ रायचंद के दुकान जाता है। मालिक, आपने जहां जहां कहा मैंने सब जगह मिठाई और खाने की अन्य चीजें पहुंचा दी। शाबाश, अब घर जा। और हाँ, कल समय पर दुकान आ जाना। अरे जा, रुका क्यों है? मालिक, मेरी आज की मजदूरी तो दीजिए। कैसी मजदूरी? तूने किया ही क्या है? बस कुछ लोगों के घर ही तो गया। मैं दिन भर आपके कहने पर बिना खाए पिए गांव भर में घूमता रहा, आपकी सारी मिठाइयां बेची, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक हफ्ते तू काम पे नहीं आया था ना? इस बीच जो मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई पगार वगार नहीं मिलेगी तुझे। ऐसा अन्याय मत कीजिए मालिक। अगर मेरे एक हफ्ते न आने से आपका कोई नुकसान हुआ है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसकी भरपाई कर दूंगा। आज मुझे कुछ तो पैसे दीजिए। तुम गरीबों की हाथ फैलाने की आदत कभी जाती नहीं है ना? जब देखो तब पैसों के लिए रोते ही रहते हो। एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, चल भाग यहां से। सच कहते हैं लोग, आपको बस काम निकलवाना आता है, पैसे देने के समय आपकी नीयत डोल जाती है। जितने रईस उतना छोटा दिल। तेरी ये हिम्मत, तू मेरे आगे मुंह खोलेगा? मैं तो समझता था तेरे मुंह में जुबान नहीं है, पर तेरे तो पर ही निकलने लगे हैं। आप जैसों से इसी लहजे में बात करनी चाहिए। आप लोगों को तमीज की भाषा समझ नहीं आती है। बस बहुत हुआ, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। निकल जा मेरी दुकान सा, दोबारा मेरी दुकान में कदम मत रखना। हाँ, जा रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे लालची व्यक्ति की दुकान में काम करने का। इतना बोलकर मन्नू वहां से निकल जाता है। रात होती है, मन्नू घर पहुंचता है। आ गया बेटा, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। बता आज खाने में क्या बनाऊं तेरे लिए? मुझे कुछ नहीं खाना, मैं सोने जा रहा हूँ। तुझे क्या हुआ? इतना मायूस क्यों है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? आज फिर से किस्मत ने अपनी चाल चल दी दादी। आज फिर से मैं नसीब के आगे हार गया। ऐसे हार मानकर किस्मत को कोसना बंद कर। इंसान अगर चाहे तो अपने नसीब की लकीरें भी बदल सकता है। खैर, तू ये बता के हुआ क्या है? फिर मन्नू रोते रोते दादी अम्मा को सारी बातें बताता है। दादी माँ, यह दुनिया इतनी जामिल क्यों है? क्यों कमजोरों को ही हर वक्त रुलाया जाता है, उन पर अन्याय किया जाता है? क्यों अमीरों को तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता? ये दुनिया ऐसी ही है बेटा। जो कमजोर होता है लोग उसी पर अपना जोर दिखाते हैं। इसलिए मैं कहती रहती हूँ, कमजोर मत बन, परिस्थिति कैसी भी हो, डटा रह पहाड़ की तरह। सही कह रही हो तुम। अब से मैं किसी से नहीं डरूंगा, किसी की गलत बात नहीं सुनूंगा। ये हुई ना बात। अब मुस्कुरा, तू एक बहादुर दादी का पोता है।
रोतड़ू मत बन। दादी की बातों से मन्नू को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो मुस्कुराकर दादी से बातें करने लगता है। दिन बीतते हैं। मन्नू हर रोज काम की तलाश में निकलता है, पर उसे नाउम्मीदी ही मिलती है। बारिश का बहाव भी दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। एक दिन मन्नू उदास कमरे में बैठा हुआ था। बेटा पिछले कुछ दिनों से कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा है, क्या हो गया? ऐसे खुद को कमरे में बंद करना सही नहीं है। तो क्या करूं दादी माँ, बाहर निकलता हूँ तो नाकामी, नाउम्मीदी ही हाथ आती है। जितना लोगों से न सुनूंगा उतना हार मानता जाऊंगा, इसलिए बाहर जाना ही बंद कर दिया। अरे बेटा, दूसरे तुझे काम नहीं दे रहे हैं तो तू खुद का काम शुरू करना। क्यों दूसरों के भरोसे बैठा हुआ है? मतलब आप कहना क्या चाह रही है दादी माँ? मतलब यही कि हम खुद का ठेला लगाते हैं, चिकन करी बेचेंगे। वैसे भी मेरे हाथ की चिकन करी अक्सर लोगों को पसंद आती है। इसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे शुरू में। ठेला खरीदना, खाने की सारी सामग्री लाना, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, कैसे लाऊंगा यह सब? तो इसकी फिक्र क्यों कर रहा है? ये ले मेरे कंगन, जा बेच आ इन्हें। इससे बेचकर सारा सामान खरीद ला। नहीं दादी, मैं यह कंगन कैसे बेच सकता हूँ? यह तो दादाजी की आखिरी निशानी है ना। नहीं नहीं, मैं यह नहीं करूंगा। तेरे दादाजी का प्यार तो मेरे दिल में है। एक चीज के चले जाने से उनकी यादें थोड़ी चली जाएंगी, और वैसे भी उनकी दी हुई चीज उनके पोते के काम आ जाए, इससे उन्हें खुशी ही होगी। लेकिन दादी माँ। लेकिन कुछ नहीं, तेरी जिद नहीं चलेगी। तू जाएगा इसे बेचने या मैं जाऊं? ठीक है, लाओ दो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर मन्नू दादी अम्मा के कंगन ले लेता है और बेचने चला जाता है। शाम होती है, बारिश थोड़ी थमती है। मन्नू ठेला लिए घर के आंगन में आता है। दादी माँ, ये देख मैं ठेला ले आया। वाह बेटा, अब कल से हम चिकन करी बेचेंगे। काम अच्छा चल जाए एक बार बस, फिर मैं तेरे कंगन वापस खरीद लूंगा। तू वो सब छोड़ और अपनी उन्नति पे ध्यान दे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। दादी माँ, एक आपके कारण ही जीने की आस बची है मुझ में, वरना जब से पिता के होते हुए भी अनाथ हुआ हूँ तब से जीने की इच्छा ही नहीं होती है। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी है। अब से न मैं उसे याद करूंगी और न ही तू करना। मेरी पूरी दुनिया हो तुम, मुझे अब भगवान से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने तकलीफ दी है तो क्या हुआ, उस तकलीफ को दूर करने वाली एक प्यारी सी दादी भी तो दी है। अब ज्यादा मस्का मत मार और चल कर खाना बनाने में मेरा हाथ बटा। मैं अकेली इतनी सारी चिकन करी नहीं बनाने वाली। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं। दादी अम्मा चिकन करी बनाने लगती है और मन्नू उनकी मदद करता है। रात भर में वे दोनों काफी सारी चिकन करी बना लेते हैं। और सुबह होते ही दोनों बाजार में बेचने चले जाते हैं। हे मन्नू, तू मेरी दुकान के सामने अपना ठेला नहीं लगा सकता। मेरे ग्राहकों को चुराना चाहता है क्या? यह बाजार आपने खरीद नहीं रखा है। नास पीटे जा यहाँ से। मेरे पोते को परेशान करना बंद कर। हमारे एक ठेले से तेरी दुकान बंद नहीं हो जाएगी। चुप कर बुढ़िया, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। बुढ़िया किसको बोला तूने? अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है। धोबी पछाड़ दे सकती हूँ अभी भी। अरे दादी, तू चुप हो जा। हर जगह क्या बहादुर बनने लगती है। मुझे पता है तेरे अंदर बहुत ताकत है। अभी मुझे संभालने दे। अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं तुझे बोलूंगा ना। दादी पोता दोनों पागल है। देखो सेठ, मुझे जो मर्जी बोल लो, पर मेरी दादी के साथ बदतमीजी नहीं, वरना मैं भी बड़े छोटे का लिहाज भूल जाऊंगा। तुम लोगों से तो बहस करना ही बेकार है। यह बोलकर रायचंद अपनी दुकान की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ठेले पे ग्राहक आना शुरू होते हैं। अरे दादी अम्मा, एक प्लेट चिकन करी लगाना जरा। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर रुको, गरम किए देती हूँ। क्या बात है मन्नू, नया नया धंधा शुरू किया तुमने। वैसे दादी अम्मा की चिकन करी तो पूरे गांव में मशहूर है। आशा करता हूँ तेरा ठेला अच्छा चले। उम्मीद तो यही है भाई।
बाकी देखो किस्मत क्या रुख लेती है। ये लो बेटा, तुम्हारी चिकन करी तैयार है। ग्राहक चिकन करी खाता है और दादी अम्मा की तारीफ करने लगता है। दादी अम्मा, तुम्हारी चिकन करी के आगे तो अच्छे अच्छे पकवान हार जाते हैं। पैक कर दो, मैं घर लेकर भी जाऊंगा। इतना बोलकर वो दादी अम्मा को पैसे देता है और चिकन। शाम होती है, वे लोग घर लौटते हैं। उम्मीद नहीं थी पर शुरुआत अच्छी हुई। अब लगता है ठेला अच्छा चलेगा। ये सब मेरे चिकन करी का कमाल है। पता है, तेरे दादाजी और पिताजी को मेरे हाथ की चिकन करी बहुत पसंद थी। दोनों उंगलियां चाट छाट कर खाते थे। दादी माँ, मेरे सामने उस शख्स का नाम मत लो। इतना बोलकर मन्नू गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। दादी अम्मा वहीं रुककर उदास होकर सोचती हैं। बेटा, मैं जानती हूँ तू अपने पिता को अब भी उतना ही प्रेम करता है जितना बचपन में किया करता था। हे प्रभु, कोई चमत्कार कर दोनों बाप बेटे को जल्दी मिला दे। दिन बीतते हैं, मन्नू का ठेला अच्छा चलने लगता है। एक दिन मन्नू ठेले लेकर चिकन करी बेच रहा था, तभी वहाँ एक लड़की आती है। बहुत भूख लगी है, एक प्लेट चिकन करी लगा दो जल्दी से। ये लो। यह क्या, मेरे पास तो छुट्टे ही नहीं है। मैं तुम्हें शाम को छुट्टे पैसे लाकर दे दूंगी। ऐसा नहीं चलेगा। वैसे भी तुम इस गांव की नहीं हो, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? मैं क्या शक्ल से तुम्हें घपलेबाज लगती हूँ? एक काम करो, रख लो अपनी चिकन करी, अब नहीं चाहिए। वाह, पहले तो प्लेट निकलवा दिया, अब नाटक कर रही हो। तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हो गया ना। कितनी अजीब हो तुम, एक लड़की से बात करना भी नहीं आता तुम्हें। लड़का लड़की करके तुम बच नहीं सकती हो। मैं अपने पैसे लेकर रहूंगा। अरे भाई, मेरी मेहनत के पैसे हैं। ठीक है, ये लो पैसे, मुझे बाद में छुट्टे लौटा देना। मैं किसी का उधार नहीं रखता। तुम अपनी चिकन करी खाओ, मैं छुट्टे लेकर आता हूँ। ये बोलकर मन्नू छुट्टा लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है, पर वहाँ वो लड़की नहीं होती है। अरे वो लड़की कहाँ गई? उसके पैसे तो मेरे पास ही रह गए। अब उसे कैसे लौटाऊं? वो कहाँ रहती है, पता भी तो नहीं है। रात होती है, मन्नू घर चला जाता है। अगले दिन मन्नू सुबह सुबह गांव की सैर करने निकलता है। तभी उसे वह लड़की रास्ते में दिखती है। ए, मेरे पैसे दो। कल तो बड़ा सुना रहे थे मुझे, आज खुद ही मेरे पैसे रख ली। तुम कल खुद ही भाग गई थी। मैं तुम्हारे चंद पैसे रख के अमीर नहीं बन जाऊंगा। ये लो अपने छुट्टे। इतने में दादी अम्मा भी सैर करते करते वहाँ आती है। मन्नू, अब तो इस प्यारी सी बच्ची से क्यों झगड़ रहा है? दादी, ये प्यारी बिल्कुल भी नहीं है। झगड़ालू लड़की है, एक नंबर की। हाँ, जैसे खुद तो बहुत शांत स्वभाव के हो। दादी माँ, ये आपका पोता है ना, बड़ा खड़ूस है और कंजूस भी। हे प्रभु, आखिर तूने मेरे मन्नू की जिंदगी में उसकी टक्कर की भेज ही दी। दादी माँ, आप मुस्कुरा क्यों रही हो? इसे डांटिए। चुप करो अब दोनों। बेटी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? मैं कल यही पास के गांव में रहने आई हूँ। दादी माँ, आप बहुत प्यारी हैं, पर आपका पोता बिल्कुल भी नहीं। दादी माँ, इसे चुप करा दो, वरना मैं कुछ सुना दूंगा इसे। हाँ, तो मैं भी कोई गूंगी नहीं हूँ। तुम दोनों की यह प्यारी नोक झोंक देखकर तो मुझे अपने दिन याद आ गए। मेरे पति के साथ शुरू में मैं भी ऐसे ही लड़ा करती थी। दादी माँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज रात आप मेरे घर खाने पे आइए ना। मैं नई नई रहने आई हूँ, न किसी को नहीं जानती, बस अभी आपसे ही पहचान हुई है। मैं जरूर आऊंगी बेटी। और हाँ, इस लड़ाकू को भी लेकर आएगा। इसे तो मैं मिर्ची खिलाऊंगी। इतना बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। मन्नू और दादी भी घर चले जाते हैं। रात होती है, दोनों नीलम के घर जाते हैं। नीलम बेटी, देखो हम आ गए। अरे वाह, ये मन्नू भी आया है। मुझे लगा नहीं था कि ये खड़ूस आएगा।
मैं बस दादी को छोड़ने आया हूँ। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे हाथ का खाना खाने का। तुम दोनों फिर से मत लड़ने लग जाना। दादी, इसे छोड़िए, ये तो ऐसे ही लड़ता रहेगा। आप आइए, बैठिए। दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। आप दोनों कौन हैं? नहीं, यह नहीं हो सकता। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। आप हमें नहीं पहचान रहे हैं? दरअसल ये मेरे पिताजी के खास मित्र हैं। मेरे पिताजी ने इन्हें शहर में काम करने के लिए बुलाया था, पर रास्ते में दुर्घटना के कारण इनके सर पे चोट लगने के वजह से इनकी याददाश्त चली गई। अच्छा, तो इसीलिए यह लौट कर नहीं आ रहे थे। दादी माँ, क्या सच में ये आपके बेटे हैं? हाँ, ये मेरा बेटा, मेरा लाल है। मैं अब तक अपने पिता को गलत समझता रहा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। पिताजी कारोबार के काम से शहर में ही हैं। हमने सुनता इस गांव में वेद जड़ी बूटियों से अच्छा इलाज करते हैं, इसीलिए मैं इन्हें इलाज के लिए यहाँ ले आई। पिताजी अगले हफ्ते आएंगे। बेटी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने आज हमें वापस मिला दिया। क्या सच में आप मेरी माँ और यह मेरा बेटा है? काका, ये अच्छे व्यक्ति है। मुझे इनकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। आप इनके साथ जाइए। परिवार के साथ रहकर धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा। इसके बाद वे लोग पिता को लेकर वहां से चले जाते हैं। इलाज के कारण धीरे धीरे पिता की याददाश्त वापस आ जाती है। मन्नू का ठेला अब एक बड़ी सी दुकान में बदल जाता है और रायचंद की दुकान बंद हो जाती है। आखिर में मन्नू को नीलम से प्रेम होता है और दोनों की शादी हो जाती है। इस प्रकार की मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।